ये जो हमारा असंगठित मजदूर मोर्चा है और यहाँ बैठे हुए जिसके कारण से जिनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से देश की प्रगति अगर संभव है तो वो आप सब लोगों से संबंध है। ऐसे मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप काम नहीं करोगे और आपकी अगर परिश्रम ना हो, आप लगन के साथ उसमें ना जुड़े, तो उससे देश, समाज कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता है। अभी मेरे पास तमाम बहनें झारखंड से, उड़ीसा से, ज्यादातर झारखंड से थी, मिलने के लिए आई और मैं इनको पैर छूने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे यहाँ परंपरा है कि महिलाओं से हम कभी पैर नहीं छुलवाते और ये करना भी नहीं चाहिए। महिलाओं का सम्मान, उनकी इज्जत, वो चाहे कहीं से भी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनसे, क्योंकि महिलाओं का जो स्थान है हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, सबसे उच्च स्थान अगर किसी का है, इसमें हमारे समाज, हमारी संस्कृति को चलाने वाली, तो उन महिलाओं का स्थान हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए आप लोगों को चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देश के शहीद, आप सबके मसीहा, जिन्होंने आजादी के समय में अपना बलिदान किया, जिन्होंने आजादी के समय में अपनी कुर्बानी देकर के असंगठित मजदूरों में किस प्रकार से उनके अंदर जागरूकता आए, असंगठित मजदूरों में जिस समय अंग्रेज उनका शोषण करते थे, जिस समय अंग्रेज उनसे बेगारी कराते थे, जिस समय दासी प्रथा थी, जिस समय मजदूरों को एक कमोडिटी के रूप में, एक दास के रूप में रखा जाता था, उस समय तमाम तरह के अंधविश्वास, उन अंधविश्वासों को दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे उस समय के शहीद और संत बिरसा मुंडा जी ने किया। आपके अंदर किस तरीके से शिक्षा का प्रसार हो, किस तरीके से मजदूर अगर शिक्षित होगा तो आने वाली पीढ़ी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा का प्रसार उन्होंने आपके लिए किया। किस प्रकार से बिरसा मुंडा ने आप सब लोगों को संगठित करके शिक्षा के क्षेत्र में, समाज जीवन में किस प्रकार से आपका योगदान हो, किस प्रकार से आजादी के समय में उन्होंने अपनी तीर कमान की सेना बना दी और सेना बना करके अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया और अंग्रेजों ने परेशान होकर के बिरसा मुंडा जी को, अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया कि ये जो असंगठित मजदूर हैं, जिनको अंधविश्वास से हटा करके, जिनको शिक्षा की तरफ ले जा करके, जिनको काम की योजनाएं बता करके उनको उनके अधिकारों से परिचित करना। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है जब आप शिक्षित होते हैं तो आप सही और गलत का विवेक आपके अंदर आ जाता है। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है कि आपके क्या अधिकार ऐसे हैं जो आपको मिलने चाहिए। और उस समय जब अंग्रेज आपके साथ इस तरह की जो बातें करते थे, उस समय उन्होंने उठा करके आपको, और बिरसा मुंडा जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया। वो खुद शिक्षित थे, खुद अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और पढ़ करके उन्होंने आपके बीच में रह करके, अंग्रेज सरकार उनसे घबरा गई और घबराने के बाद उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। और जेल में जिस प्रकार से इस देश के राष्ट्रभक्तों के साथ हुआ है, जिस तरीके से जेल में, जैसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ हुआ, उनका पता ही नहीं चला कि उनकी जेल में मृत्यु कैसे हो गई, इसी तरीके से बिरसा मुंडा को धीमा जहर दे करके जेल में वो आप सब मजदूरों के लिए शहीद हो गए। ऐसे बिरसा मुंडा को आज भारतीय जनता पार्टी फिर हाथ जोड़ करके नमन करती है। और उन बिरसा मुंडा जी के लिए जिन्होंने देश में एक शिक्षा का अलग, आप सब मजदूरों के लिए एक प्रकाश, आप सब मजदूरों के लिए एक प्रेरणा जिस प्रकार से दी, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के अध्यक्ष को, यहाँ के महामंत्री को, इनके प्रभारी को, कि इन्होंने दिन, ये सम्मेलन तो किसी और भी दिन कर सकते थे, आप ये कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे, लेकिन वास्तव में आपने इस दिन को, जिस दिन 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का, 15 नवंबर का दिन आपने इसको और ज्यादा रेलेवेंट कर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।
हमारे देश के महापुरुष, आपकी जो पीढ़ी है 1875, आपके लोगों ने आपके लिए क्या किया, देश में आजादी कैसे मिली, आपका कल्याण कब से हो रहा है, और तब से लेकर के अब तक जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, आज की अगर पीढ़ी से पूछें तो उनको अपने महापुरुषों के बारे में मालूम नहीं। जिन लोगों ने आपके लिए बलिदान किया उनके बारे में आपको मालूम नहीं, किस तरह की यातनाएं उन्होंने जेलों में झेली उसके बारे में आपको मालूम नहीं। और इसलिए अपने ऐसे जो राष्ट्र पुरुष हैं, ऐसे अपने जिन लोगों ने यशस्वी लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत काम किया है, उनको निश्चित रूप से उनकी जयंती को हमको मनाना चाहिए और उनको निश्चित रूप से उनको ये महसूस कराना चाहिए कि आने वाले समय में जो राष्ट्र के काम को करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था, आज आप उनकी चीजों को उठा करके आगे लेकर के जाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी असंगठित मजदूरों को, हम तो जिन दीनदयाल जी का ये चित्र यहां पर लगा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय जी जो अपने आप में एक आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने एकात्म मानववाद, जिन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, सब लोगों को साथ लेकर के चलना, और उनके एकात्म मानववाद में जो सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम कोई भी राजनीति क्यों ना कर लें, हम कितनी ही प्रगति क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, जिसकी तरफ किसी ने नहीं देखा, जब तक समाज की व्यवस्था उसके आंखों के आंसू को नहीं पहुंच देती, जब तक समाज की व्यवस्था उसकी समस्याओं को ठीक नहीं कर देती, जब तक समाज उसको सबके बराबर लाके खड़ा नहीं कर देता, तब तक हमारी किसी भी प्रगति और किसी भी उन्नति का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक ये हमारा जो समाज के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो आगे बढ़ेगा, वो अगर प्रगति करेगा, वो अगर उन्नति करेगा, तभी जाकर के सब हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। सबको काम मिलना चाहिए, सबका अधिकार है काम करना, ये उन्होंने कहा। और आज जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, मुझे मालूम नहीं, पहले मेरे मन में था कि मैं कुछ लोगों से पूछूं कि कौन कौन लोग कहां से आए और क्या क्या करते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से कोई काम, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई हवाई जहाज भी उड़ाता है और अगर एक असंगठित मजदूर उस हवाई जहाज को बनाने के अगर एक पुर्जे की अगर पॉलिश भी करता है और उसको नट को भी लगाता है, तो उड़ाने वाले की ही उतनी महत्ता है जितना उस नट को बनाने वाले की महत्ता है। अगर वो नट ढीला हो जाए, अगर उस नट के पेच में कोई कमी आ जाए, तो उस जहाज का क्या हो सकता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसका पारंगत होना अपने काम में, उस नट को ठीक करना, उसकी चूड़ियों को ठीक करना, कितनी चूड़ी लगेगी, यानी हवाई जहाज के उस एक अगर विंग के अंदर ये मजदूर ही बनाता है उस नट को, वो पायलट नहीं बनाता, वो उड़ाना जानता है, लेकिन वो मजदूर जानता है कि अगर इस नट की एक चूड़ी भी गड़बड़ हो गई तो जो उसमें जीवन बैठे हुए हवाई जहाज के अंदर उनके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका उतना ही योगदान है जितना उस पायलट को उड़ाने वाले का। लेकिन नाम किसका होता है? नाम होता है पायलट का, नाम होता है एयरलाइंस का, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ मजदूर है जिसने उस काम को किया है, जो उसमें एक एक चीज को, जब हवाई जहाज चलता है उससे पहले नियम है, तमाम तरह की चेकिंग होती है, और उन चेकिंग्स के अंदर आप हर चीज को चेक करते हैं। आप देखते हैं कि उसका फ्यूल ठीक है कि नहीं, उसका पहिया ठीक है कि नहीं, उसकी जो एयर प्रेशर है वो ठीक है कि नहीं, उसके अंदर जो अलग तरह की जितनी चीजों को चेक करने की जरूरत है वो ठीक है कि नहीं। इस सब का काम कौन करता है? ये काम तो मजदूर ही करता है ना, ये काम कोई पायलट थोड़ी करता है। पायलट तो देखता है कि मजदूर ने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। इसलिए आपकी भूमिका इस सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं आप सबको बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। देश का कोई भी सिस्टम, देश की कोई भी व्यवस्था, और ये तो खाली मैंने एक उदाहरण जहाज का दिया, इवन समाज अगर चलना हो, समाज में अगर सफाई बिरसा मुंडा जी ने सिखाया, मैंने अभी पढ़ा उनके बारे में, मैं पहले बहुत पढ़ा नहीं, अभी बैठे बैठे मैंने पढ़ा, तो बिरसा मुंडा जी ने जो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस स्वच्छता अभियान को लिया है, 1800 में जब वो 1875 में उनका जन्म हुआ, देश आजाद हुआ, उस समय बिरसा मुंडा जी ने देश के मजदूरों को स्वच्छता का अर्थ समझाया। उनको कहा कि मजदूरों को स्वच्छ रहने की और अपने मातृभूमि को स्वच्छ रखने की जरूरत है।
ये प्रेरणा निश्चित रूप से हम सबको, ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। आज का जो ये बड़ा प्रोग्राम है, आज का जो ये बड़ा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आज आपने रखा है, हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी सर्वस्पर्शी सदस्यता हो। हम ये चाहते हैं जितना पूरे समाज के अंदर जो भी, चाहे वो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं जो असंगठित तरीके से काम करती हैं, चाहे सफाई करने वाला एक मजदूर है, चाहे एक पेंट करने वाला कोई पेंटर है, चाहे कोई अपना जो घर बनाता है कारपेंटर के साथ करने वाला कोई कारपेंटर है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करने वाला, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला, चाहे वो किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, टेक्निकल हो, केमिकल की हो, तमाम तरह की जो फैक्ट्री है, उन सब लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है। पार्टी आपके बारे में चिंतित है। पार्टी ये चाहती है कि जिस प्रकार को 66 साल इस देश को, 67 साल हो गए आजाद हुए, देश में बहुत कुछ होना चाहिए था। देश में बहुत नारे लगे कि देश से गरीबी चली जाएगी, देश के जो मजदूर हैं उनके लिए हम ये करेंगे, लेकिन नारों के अलावा शायद उनकी स्थिति में जो परिवर्तन होना चाहिए था, बहुत कुछ सरकारों ने किया होगा, मैं उसमें नहीं चाहता कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके लिए जिस गति से, जिस पैशन से, जिस सोच के साथ होना चाहिए था, मजदूरों के लिए उतनी चिंता अभी तक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने श्रममेव जयते का कार्यक्रम लिया है और इस कार्यक्रम के अंदर जो भी मजदूर कहीं भी काम करता है उसका भविष्य सुरक्षित हो। वो जहां काम करता है उसको अगर जरूरत पड़ जाए अचानक किसी दवा की, उसको जरूरत पड़ जाए किसी तरह का इलाज कराने की, उसको जरूरत पड़ जाए किसी तरह के भविष्य को सुरक्षित रखने की, तो मोदी जी ने कहा है कि सभी मजदूरों को एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस सभी को मिलेगी। ये श्रममेव जयते में उन्होंने संकल्प लिया है। श्रम मंत्रालय इसके लिए आपके लिए काम कर रहा है। हमने नगर निगम के अंदर, हम बहुत बड़ा नगर निगम तो छोटी सी संस्था है, लेकिन नगर निगम के अंदर इस बार हमने 30,000 रुपए की मुफ्त इंश्योरेंस, जिसका कोई भी नहीं है, जिसके पास कोई इनकम ही नहीं है, जो केवल छोटा मोटा काम करता है, कोई झाड़ू लगाता है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको हमने ये पास किया है कि नगर निगम के हर वार्ड के अंदर 500 ऐसी इंश्योरेंस जिसमें 30,000 की मेडिकल इंश्योरेंस फ्री ऑफ की जाएगी। ये हमारी नई दिल्ली नगर निगम ने किया है। ये लगातार जिस तरह की हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, जिस तरह की कोई अगर बुजुर्ग हो जाए उनके पास कुछ नहीं है, निगम हमेशा आपको ये पेंशन देता है। अभी जो जनधन योजना बनी है जिसमें आपका कोई खाता आप नहीं खुलवा सकते थे, उस जनधन योजना के अंदर 1 लाख रुपए की आपके जीवन की सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें आपको मिली है। भारतीय जनता पार्टी जो शासन में आई है, निश्चित रूप से हमारे मन में ये कल्पना है कि जो असंगठित है उनको संगठित करने की आवश्यकता है। जो बिखरे हुए हैं, जिनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको संगठित करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका नाम ही क्या है? असंगठित मजदूर मोर्चा। और असंगठित इसलिए है कि हजारों तरह के व्यापार हैं, हजारों तरह के काम हैं, जिनको आप किसी श्रेणी में नहीं ला सकते। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी, जो हम सोचते हैं कि हमको लगता है कि हमको गरीबों के साथ, हमको आम आदमी के साथ, हमको जो असंगठित नहीं है उनको संगठित करने की आवश्यकता है। और संगठित करना क्यों है? संगठित इसलिए करना है, उनकी समस्याएं हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उनके भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है, उनके काम के घंटों के बारे में सोचने की जरूरत है, उनके जो बेनिफिट है उसके बारे में सोचने की जरूरत है, उनकी इंश्योरेंस के बारे में सोचने की जरूरत है, उनका भविष्य किस तरह से सुरक्षित रहे उसके बारे में सोचने की जरूरत है। अगर गलती से काम करते में वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसका जीवन कैसे चलेगा उसके बारे में देखने की जरूरत है। उनके घर परिवार के बारे में देखने की जरूरत है। उनको किस तरह से सस्ते मकान मिले इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और इसलिए जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक ये काम आपको कोई कर नहीं सकता। आपको उस दिशा की जरूरत है, आपको संगठित होने की जरूरत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपकी ईमानदारी से बहुत हितैषी है, वो आपके हित की बात करती है। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम लाखों करोड़ों लोगों को अपनी सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना चाहते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम सदस्यता अभियान के लिए है। और आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अगर चाहोगे तो लाखों सदस्य आप लोग मिलकर के बना सकते हो। फ्री सदस्य बनाने, 1 रुपए की भी कोई सदस्यता नहीं देनी। आपको केवल इतना करना है कि जो नंबर हमने इस पर दिया हुआ है 1800-266-2020, इस पर केवल एक मिस्ड कॉल करनी है। मिस्ड कॉल करनी है और मिस्ड कॉल करवानी है।
हाँ, सब लोग अपना मोबाइल निकाल करके जो नंबर मैंने लगाया है, और आप अभी बैठे बैठे पार्टी के सदस्य बन जाएंगे तुरंत। आप उस पर डायल करो 1800-266-2020, इस पर आप डायल करो। डायल करने के बाद इससे सहज सदस्यता संभव नहीं हो सकती, जिससे कि आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको काम ना खराब करना पड़े, काम के घंटे आपके ना खराब हो, आपको पार्टी दफ्तर में भी जाकर के सदस्यता ना लेनी पड़े, किसी को कहना ना पड़े। सब लोगों को पार्टी का सदस्य बनना है, और खाली बनना ही नहीं है, बनने के साथ साथ 1800, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 1800-266-2020, 20-20-20, ये नंबर जो है इसको आपको अभी डायल करना है। डायल करके आपके पास एक मिस्ड कॉल आप दीजिए, आपके पास एक SMS आ जाएगा, उसमें आपको अपना नाम और पता लिख करके भेजना है। उसके बाद आप तुरंत पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। और आप अगर चाहेंगे अपने साथ कम से कम 100, हर व्यक्ति को 100 सदस्य कम से कम बनाने हैं। और जब आप 100 सदस्य बनाओगे तो पार्टी, उसमें आप एक लिस्ट जरूर बना लो। एक आनंद जी से मेरा कहना है कि इनको एक फॉर्मेट बना करके दे दें, जिसको हम सदस्य बनवा रहे हैं उसका सदस्यता नंबर अपने उसमें लिखते जाएं कि हमने इतने लोगों को सदस्य बनाया है। अपना काम करते समय दुकान पे, फैक्ट्री में बस इतना मिस्ड कॉल दे दीजिए, सदस्य बन जाइए, मिस्ड कॉल दे दीजिए, सदस्य बन जाइए। और सदस्य बनना क्यों है? क्योंकि पार्टी देश के बारे में, आपके बारे में, समाज के बारे में, जिस प्रकार से परिवर्तन देश में हुआ है, जिस तरीके से इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है, जिस तरीके से हमको समाज में सभी लोगों को बराबर खड़ा करना है, इस सब के लिए बिना आपके सहयोग के ये काम पार्टी नहीं कर सकती है। और इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के, पार्टी आपकी महत्ता को समझती है, पार्टी आपके कंट्रीब्यूशन को समझती है, और पार्टी ये भी जानती है कि जब तक आप इसमें नहीं जुड़ोगे, और आपने अगर तय कर लिया तो लाखों सदस्य असंगठित मजदूर मोर्चा अपने आप में बना सकता है। और आप सदस्य बनोगे तो निश्चित रूप से पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सभी लोग कम से कम 100 सदस्य जरूर बनाएं। कुछ नहीं, बस इतना कहना है कि इसमें मिस्ड कॉल करो और सदस्य बन जाओ। आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट है उस पर SMS भेज करके बात कर लीजिए। इतना काम आप सबको करना है, और एक सूची उसकी जरूर बनानी है। ये अगर आप काम कर लेंगे तो पार्टी आपके लिए बहुत आभारी आपका रहेगी। दूसरा जो हमारा मिशन है वो स्वच्छता अभियान। अब जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि सभी मजदूरों को स्वच्छ रहने की जरूरत है, इसलिए आपको भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो सपना है अमित शाह जी का, कि हम पूरे देश में इस स्वच्छता को आगे करें। आप अगर तय कर लोगे तो हम ये तय करें, हम ये संकल्प आज लेकर के जाएं, ना मैं गंदगी करूंगा, ना गंदगी करने दूंगा। खाना खाने के बाद पानी हमने पिया, गिलास वहीं पर छोड़ दिया, डस्टबिन है ना, कहीं पर भी सुरती वुरती खाई और उठा करके सड़क पर फेंक दी, मानो पूरी सड़क डस्टबिन है। कहीं पर भी कुछ किया वहीं पर फेंक दिया, कागज फेंक दिया, कुछ भी चीज कहीं पर भी फेंक दी। खुद भी नहीं करना और किसी को करने भी नहीं देना। आप जहां भी काम करते हो, ये अगर आप तय कर लोगे ना, आप सोचो जब विदेश में जाते हैं हमको बहुत कुछ साफ दिखाई देता है, और हम जब अपने यहाँ रहते हैं तो हमको सफाई नहीं लगती। अगर आप ये तय कर लोगे तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। और ये देश ही स्वच्छ नहीं होगा, आप अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हो। आप किसकी सेवा कर रहे हो? मातृभूमि की सेवा कर रहे हो, आप देश की सेवा कर रहे हो। एक बात समझ लीजिए, अब इस समय जो लोग बिरसा मुंडा जब शहीद हुए थे तो उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी, लेकिन आज देश के लिए अगर कुछ काम करने की जरूरत है, देश के लिए अगर सेवा करने की जरूरत है, तो आज शहीदी का तो टाइम है नहीं, हम तो आजाद हो गए। लेकिन अगर अब देश के लिए कुछ काम करना है तो किस रूप में करना है, देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो किस रूप में करना है, और वो करना है अपनी भारत माँ को, अपनी गंगा को, अपनी यमुना माँ को, गंगा माँ को जो जीवनदायिनी है, जिससे हमको जीवन मिलता है, जिससे हमको जल मिलता है, और अपना पर्यावरण, इस सबको स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। यह संकल्प हम लेकर के जाए, और ये आप तय करोगे। बड़े बड़े लोग नहीं तय कर सकते इस काम को, कोठियों में बैठने वाले इस काम को नहीं कर सकते। आप चाहोगे तो आप बहुत गति से इसको आगे बढ़ा सकते हो। उनको तो जो करना है लिमिटेड करना है, लेकिन बड़ा काम अगर संभव है तो वो आपके द्वारा संभव है। मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष जी कि अगर संभव हो तो 70 विधानसभाओं के अंदर असंगठित मजदूरों के 70 सम्मेलन, 70 कार्यकर्ता सम्मेलन इसी तरह के आपके होने चाहिए।
सब जगह आप लोगों को इकट्ठा करें, सारी की सारी जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि हम जो 7 पार्लियामेंट की सीटें जीते हैं, और पिछली बार जो 28 सीटें भी हम जीते थे, निगम में भी हम जीते थे, इस पार्लियामेंट के चुनाव में आप लोगों ने एक संकल्प ले लिया था, आप लोगों ने यह तय कर लिया था कि राष्ट्र निर्माण के लिए वोट देंगे, और आपके वोट के कारण से भारतीय जनता पार्टी को आज 7 सीटें दिल्ली में मिली। ये सीटें आपके माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपका सहयोग, आपका मन का संकल्प, ये स्वच्छता अभियान, ये सदस्यता अभियान, और मन में जो बिरसा मुंडा जी ने आपको कहा, उन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके दुख दर्द में, भारतीय जनता पार्टी आपके जीवन के हर क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। केवल वर्षों से जो देश में नारे लगते रहे, वर्षों से जो आपके बारे में तरह तरह के वायदे किए गए, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी। और निश्चित रूप से आप विश्वास, पार्टी पर विश्वास रखें, आपका विश्वास कभी भी भंग नहीं होगा, आपके विश्वास को हम कभी नीचे नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की शुरुआत आज बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर की है, इसको 70 विधानसभाओं में ले जाकर के, सबको संगठित करके, अलग अलग समस्याओं को ला करके, और दूसरा जिसकी जो समस्याएं हैं उनका भी आप संकलन करें, उन समस्याओं के बारे में जो केंद्र सरकार को हमको देना है, जो वहां इन समस्याओं का समाधान कराना है, उन समस्याओं का समाधान भी निश्चित रूप से हम कराएंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।